आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी। जैसा सेशन शुरू होगा तो आपके सिलेबस में आप स्टडी करेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में सबसे पहले जो थर्ड पेपर है उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि आप 12th क्लास में एम्ब्रायोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ के आए होते हैं, उन सभी को यहाँ पे विस्तार से आगे बढ़ाया जाता है। कुछ भी पहले चैप्टर्स में आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ा है उसको भी विस्तार से समझाया गया। तो इसमें सबसे पहले मैं ये मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायोलॉजी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, वो क्या होता है इसके बारे में देखें हम। गैमेटोजेनेसिस हिंदी में से कहते हैं युग्मक जनन। हमारे शरीर में हम जानते हैं कि सभी कोशिकाएं विगुणित हैं केवल 2 कोशिकाओं को छोड़ के, युग्मकों को छोड़। ज्यादातर हमारा पूरा शरीर डिप्लॉयड होता है, लेकिन युग्मक जो होते हैं, युग्मक कौन कौन से होते हैं? स्पर्म एंड ओवा। अगर मेल है तो उसके अंदर गैमेट्स जो होगा वो होगा स्पर्म, और जो फीमेल है उसके अंदर जो गैमेट होगा वो होगा ओवा। स्पर्म एंड ओवा ये दोनों क्या कहलाते हैं? गैमेट कहलाते हैं। और इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड इज हैप्लॉइड, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 23। तो इन युग्मक के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। हमारी बॉडी में किस तरह से गैमेट्स फॉर्मेशन होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, आपने पढ़ा होगा अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवा के फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis। यहां तक हम पहले पढ़ चुके हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक चैप्टर हमारा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, दूसरा चैप्टर होगा oogenesis। इसमें थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा आपको। दोनों जो गैमेट्स बने हैं यहाँ, स्पर्म और ओवा जो बन गया है यहाँ पे, इन दोनों का कंबाइन होना, इन दोनों का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? स्पर्म और ओवा का मिलकर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाना। मान लो ये स्पर्म और ये ओवा दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। दोनों हैप्लॉइड के मिलने से, दोनों हैप्लॉइड गैमेट के मिलने से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहेंगे हम? जाइगोट। और ये जाइगोट डिप्लॉइड होगा। तो बनने वाले भ्रूण की जो आधारशिला होगी, सबसे पहली जो कोशिका होगी जो विगुणित होगी वो कौन सी होगी? डिप्लॉइड होगी, जाइगोट कहेंगे इसे, युग्मनज कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम? युग्मनज। अब ये जो युग्मनज बना है ये विगुणित है और इसमें विशेष प्रकार के विभाजन होंगे जिनकी प्रकृति होगी समसूत्री। हमारे पास ये युग्मनज बन गया जिसमें कोशिकाओं की संख्या होगी 2n, डिप्लॉइड 46। लेकिन अब केवल इससे काम नहीं चलने वाला है, इसके अंदर संख्या बढ़ेगी कोशिकाओं की। आकार इतना ही रहेगा लेकिन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे आगे जाके भ्रूण का विकास होना है। तो हमारे सामने जो डिप्लॉइड जाइगोट है इसमें विशेष प्रकार के विभाजन होते हैं जो समसूत्री प्रकार के होते हैं, जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती जाती है लेकिन उनका आकार कम होता चला जाता है। इस तरह के विभाजन को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। इस तरह के विभाजन को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। तो क्लीवेज होने से ये सेल्स जो नंबर होगा वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से सेल्स नंबर बढ़ता चला जाएगा। और एक स्टेज पे एक अवस्था आएगी जिसे कहेंगे मोरुला। इस मोरुला अवस्था में कोशिकाओं की संख्या जैम पैक हो जाएगी, पूरी तरह से ह्यूमन्स के अंदर कोशिकाएं भरी होंगी। लेकिन ये जो अवस्था होती है वो मैमल्स में नहीं पाई जाती। मोरुला के बाद इसमें कुछ मूवमेंट होंगे और एक कैविटी का निर्माण हो जाएगा इसके अंदर, जिसे कहेंगे ब्लास्टोसील कैविटी, और इस स्थिति को कहेंगे ब्लास्टूला।
इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहेंगे। इसमें ब्लास्टोसिल कैविटी का निर्माण हो जाएगा और ब्लास्टुला से आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घटना होगी जिसमें सेल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बाद मोडुला, मोडुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज आएगी जिसमें सेलुलर मूवमेंट हमें दिखाई देने लग जाएगा। इस सेलुलर मूवमेंट से ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोपोर डेवलप हो जाएगा और एक कैविटी बन जाएगी जिसे कहेंगे आर्केनिट्रॉन, और इस स्थिति को हम कहते हैं गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला गेस्ट्रुला अवस्था की सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है कि इसमें 3 जर्म लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इन तीनों को जन्म स्तर या जर्म लेयर कहते हैं। इन तीनों जन्म स्तरों के बनने से यहाँ से भ्रूण त्रिस्तरीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 3 जर्म लेयर का निर्माण हो जाता है। इन 3 जन्म स्तरों से अलग अलग भ्रूणीय अंगों का निर्माण किया जाता है। तो भ्रूण के अंदर यहाँ से विभेदन प्रारंभ हो जाता है, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी जो नॉलेज थी आपने 12th में जो पढ़ के आए हैं, आपने ये पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस से कैसे युग्मक बने, युग्मक कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस को आप पढ़ चुके हैं। इससे आगे आप इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक आउटलाइन आपको बताई है, हर एक जो टॉपिक, हर एक जो मैंने स्कीम बताई है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का चैप्टर है यहाँ पे, उसमें पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है। फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, जायगोट, जायगोट से क्लीवेज हुए, क्लीवेज से मोडुला, मोडुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गेस्ट्रुला, गेस्ट्रुला के बाद 3 जर्म लेयर बनी, उनमें डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग जनन प्रारंभ हो जाता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनने लग जाएंगे। इस तरह से भ्रूणीय विभेदन प्रारंभ हो जाता है। इन सभी भ्रूणीय विकासों का अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी भी होती है, उसमें केवल एम्ब्रायो की स्टडी की जाती है, लेकिन डेवलपमेंट बायोलॉजी में जन्म से लेकर मरने तक की अवस्था, जरण को भी अध्ययन किया जाता है कि सारी जिंदगी कितने परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहे हैं, उन सभी को स्टडी करना क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसलिए आप इस टॉपिक, इस चैप्टर में आप इस बुक में ये भी पढ़ेंगे, एजिंग के बारे में, जरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं जिससे कि हमारा शरीर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रायो डेवलपमेंट।